एमपी अजब है, एमपी गजब है। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम सरकार की खामियों को उजागर करते हैं, जिससे उनकी कुंभकर्णी नींद खुल सके और आम जनता की समस्याओं का समाधान जनता को मिल पाए। तो आज के इस एमपी अजब है, एमपी गजब है के इस खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की, जहां जनता परेशान होती है तो पुलिस के पास गुहार लेकर आती है। लेकिन जब पुलिसकर्मी ही परेशान और पीड़ित हो तो किसके पास जाएं? अपने बुजुर्ग पिता के साथ कलेक्ट्रेट में गुहार लगाने आए पुलिस आरक्षक अशोक श्रीवास्तव को पड़ोसी परेशान करते हुए SC/ST एक्ट लगाने की धमकी दे रहा है, तो वहीं सिपाही बेचारा पुलिस अधीक्षक से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। दरअसल ग्वालियर के इंदिरा नगर में रहने वाले पुलिस आरक्षक अशोक श्रीवास्तव के पड़ोस में रहने वाले टिल्लू जाटव ने पुलिसकर्मी के पूरे परिवार का जीना मुहाल कर रखा है। टिल्लू जाटव अपनी टमटम अशोक के दरवाजे पर लगा देता है और मना करने पर लड़ाई झगड़ा और हरिजन एक्ट लगाने की धमकी देता है। सिपाही अशोक श्रीवास्तव के मुताबिक लड़ाई झगड़े की वजह से उन्हें नौकरी से छुट्टी लेकर बार बार ग्वालियर आना पड़ता है। कई बार पुलिस में भी शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। SP ने भी नहीं सुनी तो मैं कलेक्टर के पास अपनी गुहार लेकर आया हूं। बहरहाल पुलिस आरक्षक को अधिकारियों ने आश्वासन दिया है, लेकिन क्या पुलिस अपने ही पुलिस आरक्षक को न्याय दिला पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। देखिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा की खास रिपोर्ट। MP अजब है, MP गजब है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जो कि जनता को न्याय दिलाएं और शासन प्रशासन की कमियों को उजागर करें। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर के कलेक्ट्रेट में आया, जहां पर पीड़ित जनता नहीं पुलिसकर्मी था। आपको बता दें कि वो पुलिसकर्मी ऐसा है जो सब जगह गुहार लगा चुका है, यहाँ तक कि अपने विभाग में भी अपने पड़ोसी से पीड़ित है और उस पर हरिजन एक्ट तक की धमकी दी जा रही है। चूँकि बालाघाट में वो पदस्थ है और बालाघाट में पदस्थ होने के चलते उसको बार बार यहाँ पर आना पड़ता है। लड़ाई झगड़े के चलते उसकी नौकरी जो है वो अब खतरे में पड़ गई है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करते हैं किस तरह से पुलिस को जो पीड़ित है, जो पीड़ा है उस पुलिसकर्मी की, वो किस तरह से देखते हैं। ये एक अनोखा मामला यहाँ पर आया, चूँकि पुलिस जो है सभी लोगों की सुनती है, उनकी समस्याएं भी हल करने का काम करती है, लेकिन पहली बार इस तरह का मामला है कि जो पुलिसकर्मी है वो अपने पड़ोसी से पीड़ित है, उस पर हरिजन एक्ट लगाने की धमकी उसको मिलती है और लगातार जो चूँकि पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही रहते हैं, लेकिन जब पड़ोसी जब इस तरह के हों, खासतौर बालाघाट में ये पदस्थ है, किस तरह देखते हैं इस मामले को? बिल्कुल सही बात है। देखिए संजय जी, ये जो मामला है इसमें कहीं ना कहीं पड़ोसियों के बीच विवाद है, लेकिन विवाद का एक तरीका रहता है, विवाद का एक कानूनी हल रहता है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में ये सामने आया है कि पुलिसकर्मी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और अन्य जो धारा है कानून की वो लगवाने का दबाव बनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर पुलिसकर्मी परेशान है। चूँकि पुलिसकर्मी बालाघाट पदस्थ है और इस मामले को लेकर बार बार विवाद की स्थितियां बनती है, तो उसको वहां से अपनी नौकरी छोड़कर ग्वालियर आना पड़ता है। लेकिन उसकी इस परेशानी का स्थायी हल करने की बजाय पुलिस अधिकारियों ने उसको सहयोग नहीं किया। यही वजह है कि वो पुलिस से परेशान होकर आखिर में कलेक्ट्रेट पहुंचता है। संजय जी, ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले आप उठाकर देख सकते हैं कि जिसमें ग्वालियर पुलिस जो है कई बार लापरवाही दिखाती है। अभी अगर एक छोटा सा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पिछले सप्ताह ही जब पुलिस ने नए कानून को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किया था, तो डबरा के अंदर पूर्व मंत्री इमरती देवी, जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की नेता है, उन्होंने खुले तौर पर अधिकारियों के सामने, पुलिस अधिकारियों के सामने कहा कि थानों में गरीब की सुनवाई नहीं होती। थानों में अगर कोई VIP जाता है, मंत्री जाता है, विधायक जाता है या फिर रसूखदार जाता है, तो उसकी तत्काल सुनवाई होती है, FIR दर्ज की जाती है, लेकिन गरीबों के साथ नहीं। इमरती देवी पूर्व मंत्री रही है, अभी भी आप देखिए बड़ा रुतबा है उनका। अगर वो खुद इस बात को कहती है कि ग्वालियर पुलिस गरीबों की नहीं सुनती या जो पीड़ित है उनकी नहीं सुनती, तो इससे साफ है कहीं ना कहीं कि उनका जो आरोप है वो और कई बार आप देखने के लिए मिला। आप देखिए ग्वालियर थाने में जो है पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की गई है। मारपीट के अलावा आप देखिए कि दूसरी और भी कई शिकायतें हैं। ऑटो ड्राइवर को पुलिस उठाकर लाती है चोरी के शक में, उसको मारा पीटा जाता है, उसके बाद उसके पैर तोड़ दिए जाते हैं। आरोप था कि उस
पर चोरी का शक था, लेकिन पुलिस साबित नहीं कर पाई। उसके साथ मारपिटाई हुई, उसका आरोप है कि पेशाब भी पिलाई। उसके बाद पुलिस ने उसे धारा 151 में लगाकर उसको छोड़ दिया। तो ऐसे कई मामले हैं। आप देखिए, पुलिस कर्मी जो है खुद सट्टा चलवाते थे पौष इलाकों में। कह सकते हैं कि पुलिस निरंकुश हो गई है। बिल्कुल सही बात। देखिए, पुलिस निरंकुश की बात नहीं है, लेकिन पुलिस पर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए अफसरों की, वो मॉनिटरिंग नहीं है। इसके अलावा पुलिस के ऊपर प्रेशर भी है। दूसरा एक वजह ये भी है, कई बार प्रेशर होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं या राजनीतिक रसूखदार जो व्यक्ति होते हैं, जब उनके लोग थाने में फंसते हैं, किसी कानूनी प्रक्रिया में फंसते हैं, तो फिर प्रेशर होता है कि पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई ना करे या पुलिस उनको बचाए। तो इस वजह से भी पुलिस कई बार असहाय हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी दोषी है इसमें, और पुलिस के ऊपर कई तरह की परेशानियां रहती है, तो पुलिस की मजबूरियां भी बन जाती है। बिल्कुल, तो पुलिस की मजबूरियां बन जाती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जो है पुलिसकर्मी ही यहाँ पर जो है परेशान है, पुलिसकर्मी ही यहाँ पर पीड़ित है। तो मेरे साथ और भी लोग मौजूद है, बात करते हैं। पुलिसकर्मी पीड़ित है, पुलिसकर्मी परेशान है, हर जगह एक आने की धमकी लगातार दी जा रही है। कैसे देखेंगे, क्या पुलिस यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं उसका सहयोग नहीं कर रहे या उसकी तरफ से उदासीनता बरती? देखिए, इस मामले का मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन वैसे पुलिस की बात करें तो पुलिस पीड़ित हमेशा करने वालों में होती है, खुद पीड़ित नहीं होती है। इसके बहुत सारे मामले अभी पहले जिन साथियों से बात की उन्होंने बताए भी। तो अब बाकी जो सिपाही या जो भी उनका मामला है वो अलग बात है। ये पुलिस के सिपाही है, पुलिस उसकी नहीं सुन रही है, पुलिस के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। वो तमाम जगह थानों में भी आवेदन लगाए, पुलिस अधीक्षक को आवेदन लगाए, लेकिन बावजूद इसकी उसकी सुनवाई नहीं है। किस तरह देखते हैं? देखिए, आपको बता दें, पुलिस जो है एक ऐसा विभाग है, चाहे देश प्रदेश और चाहे जिले की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के लिए इसको माना जाता है। जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन है, ठीक है ना। मगर कहीं ना कहीं पुलिस के साथ ही अत्याचार हो रहा है, उनके आला अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो अपन ये मान सकते हैं कि ये अधिकारियों की नाकामी है। क्या? तो अधिकारियों की नाकामी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब पुलिस ही पीड़ित हो तो आम जनता की कौन सुनेगा। हालांकि राजनीतिक रसूख भी एक कारण है कार्रवाई ना करने का, और तमाम सारे दबाव भी पुलिस के ऊपर रहते हैं, तमाम सारी मजबूरियां रहती हैं। लेकिन यहाँ क्या मजबूरी हो सकती है कि अपने ही विभाग के पुलिसकर्मी को दर बदर ठोकरे खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसके चलते उसने एसपी से भी शिकायत की, थानों में भी शिकायत की, लेकिन अब चूंकि उसे कलेक्टर के पास जाकर गुहार लगानी पड़ी। संजय शर्मा, TV27 न्यूज़, ग्वालियर। सर, मैं ट्रेड आरक्षक 565 राकेश 36 बटालियन बालाघाट में पदस्थ हूँ। मेरे घर के बाहर टिल्लू जाटव करके एक लड़का रहता है, जो मेरे घर के जस्ट पड़ोसी है। पिछले 1 महीने से मेरे घर के बाहर जो है अपनी टमटम लगा देता है, ई रिक्शा। मैं 2 बार थाने में आवेदन दे चुका हूँ, और मैं बार छुट्टी लेकर के वहाँ से यहाँ तो आ नहीं सकता। आऊँगा तो वो मेरे खिलाफ अर्जन एक्ट की जो है धमकी दे रहे हैं। मेरे घर वाले जो है 1 महीने से थाने में जो है बार फरियादी बन के जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ठाटीपुर थाना है और बहुत परेशान किए हुए हैं। उसको समझाइश दी जा रही, लेकिन नहीं मान रहा है। मेरे घर पर CCTV कैमरा है, मेरे पास फोटोग्राफ है, मैंने सब सारी चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन उनके जो है समझ में नहीं आ रहा है। समझाइश दी जा रही है, लेकिन नहीं मान रहा है। क्या आवेदन दिया है आपने कलेक्टर महोदय से दिया है कि जो संवैधानिक इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, जिससे कि जो हम अपनी सेवाएं सुचारू रूप से दे सकें और घर वाले परेशान ना हो। मैं बार छुट्टी लेकर के तो नहीं आ सकता इसके लिए, और आऊँ तो वो मेरे खिलाफ भी जो है ड्यूटी लगाना चाह रहा है अर्जन एक्ट का। तो मैं इससे निजात पाना चाह रहा हूँ, तो संवैधानिक कार्रवाई हो जाए। देखिए, धमकी देने वाला जो मामला है उसमें पहले हमारे अधिकारी मौजूद, उन्होंने यही बताया है इस तरह के मामले को आप पुलिस में रेफर कर सकते हैं और वहीं से कार्रवाई करें। वही सब्जी मंडी को लेकर तमाम सारे व्यापारियों का जो है लेटर आया था आपके पास। सब्जी मंडी के मामले पूर्व में भी डिस्कस किए गए हैं, और उसमें यही निर्देश पहले भी SDM को दिए गए थे कि एक बार पूरा उसके विस्तृत अध्ययन कर ले, अध्ययन करके रिपोर्ट पेश करे कि कितने दुकानें दी गई हैं, कितने प्लॉट का आवंटन किया गया है। पूरी एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद फिर सब्जी मंडी का अभी तक उद्घाटन नहीं हो पाया, इसीलिए पूरी रिपोर्ट एक बार दी गई है कि उसके जितने भी उसमें प्राथमिकताएं थी वो पूरी कर ली गई है कि नहीं। जब हो जाएगा